यार इंडिया के स्टूडेंट्स में एक अलग ही सुपर नेचुरल पावर है। ये लोग पूरी साल को बहुत ही लापरवाही से गुजरता है, लेकिन यार चाहे जो भी हो जाए एग्जाम से पहले इनके ऊपर साक्षात आइंस्टाइन विराज करते हैं। मेरा मतलब जिन बच्चों को अपनी सिलेबस तक के बारे में भी ठीक से याद नहीं होता है, वो भी एग्जाम के एक दिन पहले किताब से चिपक जाता है। तो यार मजाक तो बहुत हो गया, चलो अभी काम की बात करते हैं। यार देखो, हर चीज में सफलता पाने का एक तरीका या फिर एक स्ट्रेटेजी होता है। ठीक उसी तरह पढ़ने का भी एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, जिसके मदद से आप कम मेहनत करके ज्यादा नंबर ला सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आपको कम मेहनत करके ज्यादा नंबर कैरी करने में मदद करेगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 में है 80-20 प्रिंसिपल। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो 80% क्वेश्चन आता है वो आपकी 20% सिलेबस से ही आता है। यार मुझे ये पता है कि ये सुनकर बहुत सारे बच्चे शॉक भी हो गए होंगे, लेकिन यार मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ कि ये 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ आपकी एग्जाम में नहीं बल्कि हर जगह लागू होता है। क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया की 20% लोगों के पास दुनिया की 80% दौलत है और दुनिया की 80% लोग दुनिया के 20% कंट्रीज में रहते हैं और आपकी 20% कपड़े आप 80% तक पहनते हो। और बिल्कुल इसी तरह हर चीज में 80-20 प्रिंसिपल लागू होता है। सन 1896 में एक बहुत ही फेमस इटालियन इकोनॉमिस्ट सर विल्फ्रेडो पैरेटो ने इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था। इस प्रिंसिपल का यूज करके आप किसी भी काम को बहुत ही इफेक्टिवली कर सकते हैं, जिनमें से एक काम पढ़ाई भी है। तो आपको तो अभी ये समझ में आ ही गया होगा कि आपकी बुक की जो 20% सिलेबस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्जाम पेपर की जो 80% क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उन 20% सिलेबस से ही किया जाएगा। तो यार बेवजह आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होंगे। तो यार अभी ज्यादा पढ़ने का जो फितूर है उसे दिमाग से ही निकाल दो। जाने माने IAS अधिकारी दीपक रावत भी खुद कहते हैं कि लेस इज मोर, मतलब ज्यादा किताब पढ़ने के चक्कर में ही मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो 20% सिलेबस या फिर चैप्टर्स कौन सी है? कैसे पता करोगे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं? तो यार ये जानने का 2 तरीका है। पहला तो ये है कि आपको रोज क्लास अटेंड करना होगा, और काफी बार तो टीचर्स ये कह देते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक के ऊपर या फिर इसी चैप्टर्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और टीचर्स को इस चीज में एक्सपीरियंस भी होता है, तो यहाँ पर उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के पढ़ें। आपकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप पिछले 5 से 10 सालों की जो एग्जाम पेपर्स है वो कलेक्ट कर लो। और वो पेपर्स आप कैसे पा सकते हो? तो आप अपने स्कूल के किसी भी सीनियर से मांग सकते हो, या फिर आप किसी भी बुक शॉप में जाके पिछले 5 या फिर 10 सालों की जो एग्जाम पेपर से उनकी एक किताब भी खरीद सकते हो। इसका एक फायदा यह है कि आपको एक ही बार में पिछले 5 या फिर 10 सालों की जो एग्जाम पेपर से वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो ज्यादातर कौन सी चैप्टर से आए हैं और कौन से टॉपिक से आए हैं। ये पता करके आप उन इंपॉर्टेंट 20% चैप्टर्स या फिर सिलेबस के बारे में जान सकते हो, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलो ये मान लेते हैं कि आप उन 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस को फाइंड जरूर कर लोगे जिनसे 80% सवाल आने वाले हैं, लेकिन यार फिर भी एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बाउंसर्स होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आएंगे, और ये प्रॉब्लम्स मेनली फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त होंगे। ऐसे में जरूरी ये है कि आप बिना टाइम वेस्ट किए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि यार अभी उतना टाइम नहीं बचा कि आप ये कहो कि बाद में करेंगे। ऐसे में आपको एक कमी सबसे ज्यादा महसूस होगी कि काश आपके पास एक प्राइवेट टीचर होता जो इंस्टेंटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता या फिर सिखा देता। तो गाइस, इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है फिलो। सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो यार इसमें टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, या फिर बिल्कुल भी डिमोटिवेट तो नहीं होना है। आपको सिंपली उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और फिलो ऐप पे अपलोड करना है और वेट करना है। सिर्फ 60 सेकंड के अंदर आपको फिलो ऐप एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव कनेक्ट कर देगा। आप बहुत ही आसानी से उस ट्यूटर से वीडियो या फिर वॉइस कॉल के जरिए सीख सकते हैं। नंबर 4 है स्टडी अलोन इन ए काम एनवायरनमेंट। यार देखो, आपको तो ये पता चल गया है कि पढ़ना क्या है। अभी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ना कैसे है और पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि एकांत में बैठ के पढ़ो, क्योंकि यार शोरगुल में ढंग से कोई काम नहीं हो पाता, जिसके लिए एक
काम एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इसीलिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढना होगा जो बहुत ही काम है और जहाँ पे आपको इजीली कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाए। जहाँ तक बात है दोस्तों के साथ पढ़ने की, हाँ वो भी इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि आपके दोस्त कैसे हैं। क्या वो पढ़ने में उतना ही इंटरेस्टेड है जितना कि आप हो या नहीं। नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम योर फोन एंड सोशल मीडिया। अगर आप किसी ग्रुप में स्टडी कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपकी दोस्त इस टाइप का ना हो जो आपसे आके ये पूछे कि भाई तूने फेसबुक का नया अपडेट देखा है या फिर डाउनलोड किया है, या फिर ये पूछे कि भाई तेरा फ्री फायर पे रैंक कितना है। ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से बेहतर यही होगा कि आप एकांत में बैठ के ही पढ़ें। दूसरी चीज ये है कि अपनी स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके किसी जगह पे रख दो, ये सोचकर कि अभी इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ अपनी किताबें और अपनी कॉपीज की ही जरूरत है। देखो, अगर आपको एक दिन में ही अपनी सिलेबस कंप्लीट करना है तो एक दिन की ही बात है, और अगर इसके लिए आप एक दिन भी अपने मोबाइल फोन को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो आप अच्छी मार्क्स लाने की जो उम्मीद है वो छोड़ दो। आज के दिनों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ही हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी एनिमी है। तो यार सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको कुछ भी प्रोडक्टिव चीजें अगर करनी हो तो इन चीजों से आपको दूर रहना ही होगा। अगर आपको ये पता भी नहीं है कि सोशल मीडिया कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है तो मैं आपको बता दूं, कई रिसर्चों से ये पता चला है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया की एवरेज यूजेस 147 मिनट की है, मतलब कि 2 घंटे से भी ज्यादा। इसीलिए सोशल मीडिया को जितना कम यूज करो उतना ही अच्छा है। नंबर 2 है टेक ए ब्रेक आफ्टर एवरी 1 आवर ऑफ स्टडी। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि एक एवरेज स्टूडेंट की जो अटेंशन स्पैन है वो 25 से 30 मिनट की होती है। इसका मतलब ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट अपना ध्यान 25 से 30 मिनट तक पढ़ाई में रख सकता है, जिसके बाद उसका दिमाग एग्जॉस्ट होने लगता है, मतलब थकने लगता है, और यहाँ पर जरूरत होता है स्टडी ब्रेक्स की। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि स्टडी के बीच में ब्रेक लेना हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर आप 25 से 30 मिनट के बाद एक छोटी सी 5 मिनट की ब्रेक लेते हो तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट हो जाता है। और ये बात इंडिया के जाने माने स्टडी एक्सपर्ट अमन दत्तरवाल और सागर धदेजा ने भी एक्सेप्ट किया है, और वो ये खुद रिकमेंड करते हैं। तो शायद आप ये समझ गए होंगे कि ज्यादा पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिवली पढ़ना बहुत बड़ी बात है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन उससे आपकी जो सिलेबस है वो आधा भी कंप्लीट नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ 6 घंटा पढ़ के पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, और वो भी हाई एफिशिएंसी के साथ। और ये डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि आप कितना प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 मिनट तक पढ़ के 5 मिनट की ब्रेक अगर आप लेते हो तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करो अपनी पढ़ाई में। और नंबर 1 में है रिवाइज ओनली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जस्ट बिफोर एग्जाम टाइम। देखो यार, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना या फिर पढ़ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस तो वही से आने वाले हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कैरी करने हैं तो आपको इंपॉर्टेंस चैप्टर्स तो जरूर याद रखने होंगे। तो अभी मैं आपको जिस ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, मैंने खुद एग्जाम से पहले इस ट्रिक को इस्तेमाल किया है, और मुझे इसलिए पता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं एग्जाम से पहले बिल्कुल भी फालतू के टॉपिक्स के ऊपर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करता था, और सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करता था जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आने वाले हैं। और रिवीजन इसलिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपको हर चीज बहुत ही अच्छे से याद रहे, क्योंकि यार कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं और याद भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो चीज हमारे दिमाग से गायब भी हो जाता है, और जब वो सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारी तो बत्ती गुल हो जाते हैं। तो बार बार सेम टॉपिक रिवीजन करने से आपकी ब्रेन की जो मेमोरी पावर है वो और भी ज्यादा शार्प हो जाता है। तो अगर आपकी एग्जाम में 1 से 10 दिन बचा है तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही पढ़ें और उन्हीं को बार बार रिवीजन भी करें। तो यार एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करने की मेरी जो 5 टिप्स है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा। और हाँ, आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट